सूत्रार्थ प्रणव अर्थात ओंकार उसका वाचक है। व्याख्या तुम्हारे मन में जो भी भाव उठता है उसका एक प्रतिरूप शब्द भी रहता है। इस शब्द और भाव को अलग नहीं किया जा सकता। एक ही वस्तु के बाहरी भाग को शब्द और अंतर्भाग को विचार या भाव कहते हैं। कोई भी व्यक्ति विश्लेषण के बल से विचार को शब्द से अलग नहीं कर सकता। बहुतों का मत है, कुछ लोग एक साथ बैठकर यह स्थिर करने लगे कि किस भाव के लिए कौन से शब्द का प्रयोग किया जाए और इस प्रकार भाषा की उत्पत्ति हो गई। किंतु यह प्रमाणित हो चुका है कि यह मत भ्रमात्मक है। जब से मनुष्य विद्यमान है तब से शब्द और भाषाएं रही हैं। अब प्रश्न यह है कि एक भाव और एक शब्द में परस्पर क्या संबंध है। यद्यपि हम देखते हैं कि एक भाव के साथ एक शब्द का रहना अनिवार्य है, तथापि ऐसा नहीं कि एक भाव एक ही शब्द द्वारा प्रकाशित हो। 20 विभिन्न देशों में भाव एक ही होने पर भी भाषाएं बिल्कुल भिन्न भिन्न हो सकती हैं। प्रत्येक भाव को प्रकट करने के लिए एक न एक शब्द की आवश्यकता अवश्य होगी, किंतु इन शब्दों का एक ही ध्वनि विशिष्ट होना कोई आवश्यक नहीं। विभिन्न देशों में भिन्न भिन्न ध्वनि विशिष्ट शब्दों का व्यवहार होगा। इसलिए टीकाकार ने कहा है, यद्यपि भाव और शब्द का परस्पर संबंध स्वाभाविक है, तथापि एक ध्वनि एक भाव और शब्द का परस्पर संबंध स्वाभाविक है, तथापि एक ध्वनि और एक भाव के बीच एक नितांत अलंघनीय संबंध ही रहे, ऐसी कोई बात नहीं। यद्यपि ये सब ध्वनियां भिन्न भिन्न होती हैं, तो भी ध्वनि और भाव का परस्पर संबंध स्वाभाविक है। यदि वाच्य और वाचक के बीच यथार्थ संबंध रहे तभी यह कहा जा सकता है कि भाव और ध्वनि के बीच परस्पर संबंध है। यदि ऐसा न हो तो वह वाचक शब्द कभी सर्वसाधारण के उपयोग में नहीं आ सकता। वाचक वाच्य पदार्थ का प्रकाशक होता है। यदि वह वाच्य वस्तु पहले से अस्तित्व में रहे और हम यदि पुनः पुनः परीक्षा द्वारा यह देखें कि उस वाचक शब्द ने उस वस्तु को अनेक बार सूचित किया है, तो हम निश्चित रूप से यह मान सकते हैं कि उस वाच्य और वाचक के बीच एक यथार्थ संबंध है। यदि वे वाच्य पदार्थ न भी रहें तो भी हजारों मनुष्य उनके वाचकों के द्वारा ही उनका ज्ञान प्राप्त करेंगे। पर हाँ, वाच्य और वाचक के बीच एक स्वाभाविक संबंध रहना अनिवार्य है। ऐसा होने पर ज्यों ही उस वाचक शब्द का उच्चारण किया जाएगा, त्यों ही वह उस वाच्य पदार्थ की बात मन में ला देगा। सूत्रकार कहते हैं, ओमकार ईश्वर का वाचक है। सूत्रकार ने विशेष रूप से ओम शब्द का ही उल्लेख क्यों किया है। ईश्वर इस भाव को व्यक्त करने के लिए तो सैकड़ों शब्द हैं। एक भाव के साथ हजारों शब्दों का संबंध रहता है। ईश्वर इस भाव का सैकड़ों शब्दों के साथ संबंध है और उनमें से प्रत्येक ही तो ईश्वर का वाचक है। फिर उन्होंने ओम को ही क्यों चुना। हाँ ठीक है, पर वैसा होने पर भी उन शब्दों में से एक सामान्य शब्द चुन लेना चाहिए। उन सारे वाचकों का एक सामान्य आधार निकलना होगा और जो वाचक शब्द सबका सामान्य वाचक होगा वही सर्वश्रेष्ठ समझा जाएगा और वास्तव में वही उसका यथार्थ वाचक होगा। किसी ध्वनि के लिए हम कुंठनली और तालु का ध्वनि के आधार रूप में व्यवहार करते हैं। क्या ऐसी कोई भौतिक ध्वनि है जिसकी की अन्य शब्द ध्वनियां अभिव्यक्ति हैं, जो स्वभावत ही दूसरी शब्द ध्वनियों को समझा सकती हैं? हाँ, ओम ही वह ध्वनि है। वही सारी ध्वनियों की भीति स्वरूप है। उसका प्रथम अक्षर ए सभी ध्वनियों का मूल है और सारी ध्वनियों की कुंजी के समान है। वह जिह्वा या तालु के किसी अंश को स्पर्श किए बिना ही उच्चारित होता है। मैं ध्वनि श्रृंखला की अंतिम ध्वनि है। उसका उच्चारण करने में दोनों होठों को बंद करना पड़ता है और ऊ जिह्वा के
मूल से लेकर मुख के मध्यवर्ती ध्वनि के आधार की अंतिम सीमा तक मानो ढुलकता आता है। इसी प्रकार ओम शब्द के द्वारा ध्वनि उत्पादन की संपूर्ण क्रिया प्रकट हो जाती है। अतएव वही स्वाभाविक वाचक ध्वनि है, वही सब विभिन्न ध्वनियों की जननी स्वरूप है। जितने प्रकार के शब्द उच्चारित हो सकते हैं, हमारी ताकत में जितने प्रकार के शब्द के उच्चारण की संभावना है, ओम उन सभी का सूचक है। यह सब तात्विक चर्चा छोड़ देने पर भी हम देखते हैं कि भारतवर्ष में जितने सारे विभिन्न धर्म भाव हैं, यह ओमकार उन सब का केंद्र स्वरूप है। वेद के सब विभिन्न धर्म भाव इस ओमकार का ही अवलंबन किए हुए हैं। अब प्रश्न यह है कि इसके साथ अमेरिका, इंग्लैंड और अन्य देशों का क्या संबंध है? उत्तर यह है कि सब देशों में इस ओमकार का व्यवहार हो सकता है, कारण भारत में धर्म के विकास की प्रत्येक अवस्था में, उसके प्रत्येक सोपान में ओमकार को अपनाया गया है, उसका आश्रय लिया गया है और वह ईश्वर संबंधी सारे विभिन्न भावों को व्यक्त करने के लिए भैरवत हुआ है। अद्वैतवादी, द्वैतवादी, द्वैताद्वैतवादी, भेदभावी, यहाँ तक कि नास्तिकों ने भी अपने उच्चतम आदर्श को प्रकट करने के लिए इस ओमकार का अवलंबन किया था। मानव जाति के अधिकांश के लिए यह ओमकार उनकी अपनी धार्मिक स्पृहा की एक प्रतीक बन गई है। अंग्रेजी गॉड शब्द को लो, यह जिस भाव को प्रकट करता है वह कोई अधिक दूर तक नहीं जा सकता। यदि तुम उसके अतिरिक्त अन्य कोई भाव उस शब्द से व्यक्त करने की इच्छा करो तो तुम्हें उसमें विशेषण लगाना पड़ेगा, जैसे सगुण, निर्गुण, निर्विशेष आदि आदि। अन्य दूसरी भाषाओं में ईश्वरवाचक जो सब शब्द हैं, उनके बारे में भी यही बात होती है। उनमें बहुत कम भाव प्रकट करने की शक्ति है, किंतु ओम शब्द में से ये सभी प्रकार के भाव विद्यमान हैं। अतएव सर्वसाधारण को उसका ग्रहण करना चाहिए। सूत्रार्थ: इस ओमकार का जप और उसके अर्थ का ध्यान समाधि लाभ का उपाय है। व्याख्या: जप अर्थात बारंबार उच्चारण की आवश्यकता क्या है? हम संस्कार विषयक मतवाद को न भूले होंगे। हमें स्मरण होगा कि समस्त संस्कारों की समष्टि हमारे मन में विद्यमान है। ये संस्कार कर्मशः सूक्ष्म से सूक्ष्मतर होकर अव्यक्त भाव धारण करते हैं, पर वे बिल्कुल विलुप्त नहीं हो जाते। वे मन के अंदर ही रहते हैं और ज्यों ही उन्हें यथोचित उद्दीपना मिलती है, बस त्यों ही वे चित्रूपी सरोवर की सतह पर उठ जाते हैं। परमाणु कंपन कभी बंद नहीं होती। जब यह सारा संसार नाश को प्राप्त होता है, तब सब बड़े बड़े कंपनियां प्रवाह लुप्त हो जाते हैं। सूर्य, चंद्रमा, तारे, पृथ्वी सभी लय को प्राप्त हो जाते हैं, पर कंपन परमाणुओं में बचे रहते हैं। इन बड़े बड़े ब्रह्मांडों में जो कार्य होता है, प्रत्येक परमाणु वही कार्य करता है। ठीक ऐसा ही चित्त के बारे में भी है। चित्त में होने वाले सब कंपन अदृश्य अवश्य हो जाते हैं, फिर भी परमाणु के कंपन के समान उनकी सूक्ष्म गति असूक्ष्म बनी रहती है और ज्यों ही उन्हें कोई स्वयं मिलता है, बस त्यों ही वे पुनः बाहर आ जाते हैं। अब हम समझ सकेंगे कि जप अर्थात बारंबार उच्चारण का तात्पर्य क्या है। हम लोगों के अंदर जो आध्यात्मिक संस्कार हैं, उन्हें विशेष रूप से उद्दीप्त करने में यह प्रधान सहायक हैं। साधुओं का एक क्षण का भी सत्संग भाव सागर पार होने के लिए नौका स्वरूप है। सत्संग की ऐसी जबरदस्त शक्ति है। बाह्य सत्संग की जैसी शक्ति बतलाई गई है, वैसे ही आंतरिक सत्संग की भी है। इस ओमकार का बारंबार जप करना और उसके अर्थ का मनन करना ही आंतरिक सत्संग है। जप करो और उसके साथ उस शब्द के अर्थ का ध्यान करो। ऐसा करने से देखोगे हृदय में ज्ञानालोक आएगा और आत्मा
प्रकाशित हो जाएगी। ओम शब्द पर मनन तो करोगे ही, पर साथ ही उसके अर्थ पर भी मनन करो। कुसंग छोड़ दो, क्योंकि पुराने घाव के चिन्ह अभी भी तुम में बने हुए हैं। उन पर कुसंग की गर्मी लगने भर की देर है कि बस ये फिर से ताजे हो उठेंगे। ठीक इसी प्रकार हम लोगों में जो उत्तम संस्कार हैं वे भले ही अभिव्यक्त हों, पर सत्संग से वे फिर से जागृत हो जाएंगे, व्यक्त भाव धारण कर लेंगे। संसार में सत्संग से पवित्र और कुछ भी नहीं है, क्योंकि सत्संग से ही शुभ संस्कार चित्रूपी सरोवर की तली के ऊपरी सतह पर उठ जाने के लिए उन्मुख होते हैं। सूत्रार्थ, उससे अंतर्दृष्टि प्राप्त होती है और योग के विघ्नों का नाश होता है। व्याख्या, इस ओमकार के जप और चिंतन का पहला फल यह देखेंगे कि कर्मशः अंतर्दृष्टि विकसित होने लगेगी और योग की मानसिक एवं शारीरिक विघ्न समूह दूर होते जाएंगे। योग के ये विघ्न क्या हैं? सूत्रार्थ, रोग, मानसिक जड़ता, संदेह, उद्यम शून्यता, आलस्य, विषय तृष्णा, मिथ्या अनुभव, एकाग्रता न पाना और उसे पाने पर भी उसे च्युत हो जाना, ये जो चित्त के विक्षेप हैं वे ही विघ्न हैं। व्याख्या, व्याधि, इस जीवन समुद्र के उस पार जाने के लिए यह शरीर ही एकमात्र नाव है। इसे स्वस्थ रखने के लिए विशेष यत्न करना ही चाहिए। जिसका शरीर अस्वस्थ है वह योगी नहीं हो सकता। मानसिक जड़ता आने पर हमारी योग विषय सारी रुचि खो जाती है और इस रुचि के अभाव में साधना करने के लिए न तो दृढ़ संकल्प होगा न शक्ति ही मिलेगी। इस विषय में हमारा विचार जनित विश्वास कितना भी बलशाली क्यों न रहे, पर जब तक दूरदर्शन, दूरश्रवण आदि अलौकिक अनुभूतियां नहीं होती तब तक इस विद्या की सत्यता के बारे में बहुत से संशय उपस्थित होंगे। जब इन सब का थोड़ा थोड़ा आभास होने लगता है तब साधक साधन मार्ग में और भी अध्यवसायशील हो जाता है। अनवस्थित तत्व साधन करते करते देखोगे कि कुछ दिन या कुछ सप्ताह तो मन अनायास एकाग्र और स्थिर हो जाता है। उस समय ऐसा मालूम होगा कि तुम साधना मार्ग में बहुत शीघ्र उन्नति कर रहे हो, किंतु अचानक एक दिन देखोगे कि तुम्हारा यह उन्नति स्रोत बंद हो गया है, मानो जहाज दलदल में फंस गया हो। पर उससे कहीं हताश मत हो जाना, अध्यवसाय मत खो बैठना, लगे रहो। इस प्रकार उत्थान और पतन में से होते हुए ही उन्नति होती है। सूत्रार्थ, दुख, मन खराब होना, शरीर हिलना, अनियमित श्वास प्रश्वास, ये सब विक्षेपों के साथ साथ उत्पन्न होते हैं। व्याख्या, जब कभी एकाग्रता का अभ्यास किया जाता है तभी मन और शरीर पूर्ण स्थिर भाव धारण करते हैं। जब साधना ठीक तरीके से नहीं होती अथवा जब चित्त पर्याप्त संयत नहीं रहता तभी ये सब विघ्न उपस्थित होते हैं। ओमकार के जप और ईश्वर के प्रति आत्म समर्पण से मन दृढ़ होता है तथा नया बल प्राप्त होता है। साधना मार्ग में ऐसी स्नायविक चंचलता प्राय सभी को आती है। उधर तनिक भी ध्यान न दें, साधना करते रहो, साधना से ही वे सब चले जाएंगे और तब आसन स्थिर हो जाएगा। सूत्रार्थ, उनको दूर करने के लिए एक तत्व का अभ्यास करना चाहिए। व्याख्या, कुछ समय तक के लिए मन को किसी विशिष्ट विषय के आकार में परिणत करने की चेष्टा करने से पूर्वोक्त विघ्न दूर हो जाते हैं। यह उपदेश अत्यंत साधारण रूप से दिया गया है। अगले सूत्रों में यही उपदेश विस्तृत रूप से समझाया जाएगा और विशिष्ट ध्येय विषयों के संबंध में इस साधारण उपदेश का प्रयोग बतलाया जाएगा। एक ही प्रकार का अभ्यास सबके लिए उपयोगी नहीं हो सकता, इसलिए विभिन्न उपायों की एक बात कही गई है। प्रत्येक मनुष्य
स्वयं यथार्थ अनुभव द्वारा अपने लिए जो उपाय सहायक है उसे चुन ले सकता है। सूत्रार्थ: सुख, दुख, पुण्य और पाप इन भावों के प्रति कर्मशः मित्रता, दया, आनंद और उपेक्षा का भाव धारण कर सकने से चित्त प्रसन्न होता है। व्याख्या: हम में ये चार प्रकार के भाव रहने ही चाहिए। यह आवश्यक है कि हम सबके प्रति मैत्री भाव रखें, दीन दुखियों के प्रति दयावान हों, लोगों के सत्कर्म करते हुए देख सुखी हों और दुष्ट मनुष्य के प्रति उपेक्षा दिखाएं। इसी प्रकार जो भी विषय हमारे सामने आते हैं उन सब के प्रति भी हमारे ये ही भाव रहने चाहिए। यदि कोई विषय सुखकर हो तो उसके प्रति मित्रता अर्थात अनुकूल भाव धारण करना चाहिए। इसी तरह यदि हमारी भावना का विषय दुखकर हो तो हमारे अंतःकरण को उसके प्रति करुणा पूर्ण होना चाहिए। यदि वह कोई शुभ विषय हो तो हमें आनंदित होना चाहिए तथा अशुभ विषय होने पर उसके प्रति उदासीन रहना ही श्रेयस्कर है। इन सब विभिन्न विषयों के प्रति मन के इस प्रकार विभिन्न भाव धारण करने से मन शांत हो जाएगा। मन के इस प्रकार के विभिन्न भाव को धारणा करने से असमर्थता ही हमारे दैनिक जीवन के अधिकांश गड़बड़ी एवं अशांति का कारण है। मान लो किसी ने मेरे प्रति कोई अनुचित व्यवहार किया हो तो मैं तुरंत उसका प्रतिकार करने को उद्यत हो जाता हूँ और इस प्रकार बदला लेने की विभावना यह दिखाती है कि हम चित्त को दबा रखने में असमर्थ हो रहे हैं। वह उस वस्तु की ओर तरंगाकार में प्रवाहित होता है और बस हम अपनी मन की शक्ति को खो बैठते हैं। हमारे मन में घृणा अथवा दूसरों का अनिष्ट करने की प्रवृत्ति के रूप में जो प्रतिक्रिया होती है वह मन की शक्ति का अपचय मात्र है। दूसरी ओर यदि किसी अशुभ विचार या घृणा प्रसूत कार्य अथवा किसी प्रकार की प्रतिक्रिया की भावना का दमन किया जाए तो उससे शुभकारी शक्ति उत्पन्न होकर हमारे ही उपकार के लिए संचित रहती है। यह बात नहीं कि इस प्रकार के संयम से हमारी कोई अक्षति होती है, वरन उससे तो हमारे आशातीत उपकार ही होता है। जब कभी हम घृणा अथवा क्रोध की वृत्ति को संयत करते हैं तभी वह हमारे अनुकूल शुभ शक्ति के रूप में संचित होकर उच्चतर शक्ति में परिणत हो जाती है। सूत्रार्थ अथवा प्राणवायु को बाहर निकालने और धारण करने से भी चित्त स्थिर होता है। व्याख्या: यहाँ पर प्राण शब्द का व्यवहार हुआ है। प्राण ठीक श्वास नहीं है। समग्र जगत में जो ऊर्जा शक्ति व्याप्त हुई है उसी का नाम प्राण। संसार में तुम जो कुछ देखते हो, जो कुछ हिलता डुलता या कार्य करता है, जिसमें भी जीवन है, वह सब इस प्राण की ही अभिव्यक्ति है। जगत में जितनी भी शक्तियां विद्यमान हैं उनकी समष्टि को प्राण कहते हैं। कल्पारंभ में यह प्राण एक प्रकार से बिल्कुल गतिहीन अवस्था में रहता है और कल्प के शुरू होने पर वह फिर से व्यक्त होना प्रारंभ है। यह प्राण ही गति के रूप में मनुष्य अथवा अन्य प्राणियों में स्नायविक गति के रूप में प्रकाशित होता है। फिर यही विचार तथा अन्य शक्तियों के रूप में भी प्रकाशित होता है। यह सारा जगत इस प्राण एवं आकाश की समष्टि है। मनुष्य देह के बारे में भी ठीक यही बात है। जो कुछ तुम देखते हो या अनुभव करते हो वे सारे पदार्थ आकाश से उत्पन्न हुए हैं और प्राण ये सारी विभिन्न शक्तियां इस प्राण को बाहर निकालने और धारण करने का नाम ही प्राणायाम है। योग दर्शन के जनक पतंजलि ने इस प्राणायाम के बारे में कोई विशेष विधान नहीं किया है, परंतु उनके बाद दूसरे योगियों ने इस प्राणायाम के संबंध में अनेक तत्वों का आविष्कार करके उसकी एक महान विद्या तैयार की है। पतंजलि ने के मतानुसार यह प्राणायाम चित्तवृत्ति निरोध के विभिन्न उपायों में से केवल एक उपाय है, परंतु उन्होंने इस पर कोई विशेष जोर नहीं दिया है।
उनका अभिप्राय इतना ही रहा है कि श्वास को बाहर निकालकर फिर से अंदर खींच लो और कुछ देर तक उसे धारण किए रखो। उससे मन अपेक्षाकृत कुछ स्थिर हो जाएगा और किंतु बाद में इसी से प्राणायाम नामक एक विशेष विद्या की उत्पत्ति हो गई। अब हम देखेंगे कि ये सब परिवर्ती योगी उसके बारे में क्या कहते हैं। इस संबंध में मैंने पहले ही कुछ कहा है, यहाँ पर उसकी कुछ पुनरावृत्ति करने से वह मन में पक्का बैठ जाएगा। पहले तो यह ध्यान रखना होगा कि यह प्राण ठीक श्वास प्रश्वास नहीं है, वरन जिस शक्ति के बल से श्वास प्रश्वास की गति होती है, जो वस्तुतः श्वास प्रश्वास की जीवन शक्ति है, वही प्राण है। फिर यह प्राण शब्द इन इंद्रियों के लिए भी व्यवहार में लाया जाता है, वे सब की सब प्राण कहलाती हैं। मन को भी प्राण कहा जाता है। अतः हम देखते हैं कि प्राण का अर्थ है शक्ति, तो भी इसे हम शक्ति नाम नहीं दे सकते, क्योंकि शक्ति जो इस प्राण की अभिव्यक्ति मात्र है, यह प्राण ही शक्ति तथा नाना प्रकार के गति के रूप में प्रकाशित होता है। चित यंत्र स्वरूप होकर चारों ओर से प्राण को भीतर खींचता है और उससे शरीर रक्षा करने वाली विभिन्न जीवनी शक्तियां तथा विचार, इच्छा एवं अन्याय सब शक्तियां उत्पन्न करता है। पूर्वोक्त प्राणायाम क्रिया से हम शरीर की समस्त भिन्न भिन्न गतियों को तथा शरीर के अंतर्गत समस्त भिन्न भिन्न स्नायविक शक्ति प्रभावों को वश में ला सकते हैं। पहले हम उनको पहचानने लगते हैं, उनका साक्षात अनुभव करने लगते हैं और फिर धीरे धीरे उन पर अधिकार प्राप्त करते जाते हैं, उनको वशीभूत करने में सफल होते जाते हैं। पतंजलि के बाद के इन योगियों के मतानुसार मनुष्य देह में 3 मुख्य प्राण प्रवाह अर्थात नाड़ियां हैं। वे एक को जड़ा, दूसरे को पिंगला और तीसरे को सुषुम्ना कहते हैं। उनके मतानुसार पिंगला मेरुदंड के दाहिने ओर विद्यमान है और जड़ा बाईं ओर और उस मेरुदंड के मध्य में से होते हुए सुषुम्ना नाम की एक खोखली नली है। उसके मतानुसार जड़ा और पिंगला ये 2 नाड़ियां प्रत्येक मनुष्य में कार्य करती हैं, उनके सहारे ही हमारा जीवन चलता है। सुषुम्ना का कार्य सभी में होना संभव अवश्य है, किंतु असल में योगी को शरीर में ही वह कार्यशील रहती है। तुम्हें याद रखना चाहिए कि योगी योग साधना के बल से अपने शरीर को परिवर्तित कर लेते हैं। तुम जितनी ही साधना करोगे, तुम्हारा शरीर उतना ही परिवर्तित होता जाएगा। साधना के पूर्व तुम्हारा शरीर जैसा था, बाद में वैसा नहीं रह जाएगा। यह बात कोई अयुक्ति नहीं है, युक्ति के द्वारा इसको समझाया जा सकता है। हम जो कुछ नए विचार सोचते हैं, वे मानो हमारे मस्तिष्क में एक नया मार्ग तैयार कर देते हैं। इससे हम समझ सकते हैं कि मनुष्य स्वभाव इतना प्रबल, रूढ़िवादी या गतानुगतिक क्यों है। मनुष्य स्वभाव भी ऐसा है कि वह पहले चले हुए रास्ते पर ही चलना पसंद करता है, क्योंकि वह सरल होता है। यदि दृष्टांत के रूप में हम सोचें कि मन एक सुई के समान है और मस्तिष्क उसके सामने कोमल पिंड, तो हम देखेंगे कि हमारा प्रत्येक विचार मस्तिष्क के अंदर मानो एक रास्ता, एक लीक तैयार कर देता है, और यदि मस्तिष्क के अंदर का धूसर पदार्थ उस रास्ते के चारों ओर एक सीमा खड़ी न कर दे, तो वह रास्ता बंद हो जाएगा। यदि यह दूसर रंग वाला पदार्थ न रहता, तो हमारी स्मृति संभव न होती, क्योंकि स्मृति का अर्थ है मानो इन पुराने रास्तों पर से होकर जाना। जो विचार एक बार उठ चुके हैं, उनका मानो पदानुगमन करना। तुम लोगों ने शायद गौर किया होगा, जब कोई व्यक्ति सब लोगों के परिचित कुछ विषयों को लेकर उन्हीं को घुमा फिरा कर कुछ बोलता है, तो तुम सब अनायास ही उसकी बात समझ लेते हो। इसका कारण बस इतना ही है कि इस विचार की लीकें या प्रणालियां हर एक के मस्तिष्क में
विद्यमान हैं और उन पर से होकर कोई नया विषय हमारे सामने आता है, तब मस्तिष्क में एक नए मार्ग के निर्माण की आवश्यकता होती है। इसलिए वह विषय उतनी सरलता से समझ में नहीं आता। यही कारण है कि मस्तिष्क बिना जाने ही किसी नए प्रकार के भाव द्वारा परिचालित होने से इनकार करता है। वह मानव बलपूर्वक इस नए प्रकार के भाव की गति को रोकने का प्रयत्न करता है। प्राण नए नए मार्ग बनाने का प्रयत्न कर रहा है और मस्तिष्क उसे करने नहीं देता। बस यही मनुष्य की रूढ़िवादिता का रहस्य है। मस्तिष्क में ये मार्ग जितने थोड़े परिणाम में होंगे और प्राण रूप सुई उसके भीतर जितनी कम लीकें तैयार करेंगी, मस्तिष्क उतना ही रूढ़िवादी होगा और उतना ही नए प्रकार के विचार और भाव के विरुद्ध लड़ाई लड़ेगा। मनुष्य जितना ही चिंतनशील होता है, उतने ही मस्तिष्क के भीतर के मार्ग उतने ही अधिक जटिल होते हैं और उतनी ही सूक्ष्मता से वह नए नए भाव ग्रहण कर सकता है और उन्हें समझ सकता है। प्रत्येक नवीन भाव के संबंध में ऐसा ही समझना चाहिए। मस्तिष्क में एक नवीन भाव आते ही उसके भीतर एक नया मार्ग तैयार हो जाता है। यही कारण है कि योगाभ्यास के समय हमारे आमने सामने पहले इतनी सारी बाधाएं आती हैं। इसलिए हम देखते हैं कि धर्म का वह अंश जो प्राकृतिक जागतिक भाव को लेकर व्यस्त रहता है, सर्वसाधारण के लिए वह बहुत मान्य होता है, और उसका दूसरा अंश अर्थात दर्शन या मनोविज्ञान जो केवल मनुष्य की आभ्यंतरिक प्रकृति को लेकर संलग्न करता है, वह प्राय लोगों द्वारा उपेक्षित होता है। हमें अपने इस जगत की व्याख्या स्मरण रखनी चाहिए। हमारा यह जगत क्या है? वह तो हमारे ज्ञान के स्तर पर प्रक्षिप्त अनंत सत्ता मात्र है। अनंत का केवल कुछ अंश हमारे ज्ञान के भीतर प्रक्षिप्त हुआ है और जिसे हम अपना जगत कहते हैं। अतएव हमने देखा कि जगत के अतीत एक अनंत सत्ता विद्यमान है और धर्म को इन दोनों को लेकर व्यस्त रहना पड़ता है। अर्थात यह क्षुद्र पिंड जिसे हम अपना जगत कहते हैं और जगत की अतीत अनंत सत्ता, ये दोनों ही धर्म के विषय हैं। जो धर्म इन दोनों में से केवल एक को लेकर रहता है, वह अपूर्ण है। धर्म को इन दोनों को ही अपना विषय बनाना चाहिए। अनंत का जो भाग हम अपने इस ज्ञान के भीतर में अनुभव करते हैं, जो मानव देश काल निमित्त रूप चक्कर के भीतर आ पड़ा, उसको धर्म के जिस अंश में अपना विषय बनाया है, वह अंश अनायास हमें बोधगम्य हो जाता है, क्योंकि हम तो पहले से ही उसी के अंदर हैं और लगभग स्मरणातीत काल से ही जगत संबंधी भाव से हम परिचित हैं। पर धर्म का वह अंश जो सीमाहीन अनंत को लेकर संलग्न रहता है, वह हमारे लिए सर्वथा नवीन है। इसलिए उसके चिंतन से मस्तिष्क में नई लीक तैयार होती रहती है, जिससे सारा शरीर मन ही मानो उल्ट पुल्ट हो जाता है। यही कारण है कि साधना करते समय साधारण मनुष्य पहले पहल अपने मार्ग से च्युत हो जाता है और इन विघ्न बाधाओं को यथासंभव कम करने के लिए ही पतंजलि ने इन सब उपायों का आविष्कार किया है, ताकि हम उनमें से ऐसी किसी एक साधन प्रणाली को चुनकर अपना लें जो हमारे लिए सर्वथा उपयोगी हो। त्रार्थ जिन सब समाधियों में अलौकिक इंद्रिय विषयों की अनुभूति होती है, वे मन की स्थिति का कारण होती हैं। व्याख्या यह बात धारणा अर्थात एकाग्रता से अपने आप आती रहती है। योगी कहते हैं कि यदि नासिका के अग्रभाग में मन को एकाग्र किया जाए तो कुछ दिनों में ही अद्भुत सुगंधि का अनुभव होने लगता है। इस प्रकार जिह्वा मूल में मन को एकाग्र करके पर सुंदर शब्द सुनाई देता है। जिह्वाग्र में ऐसा करने पर दिव्य रसास्वादन होता है। जिह्वा के बीच में संयम करने पर प्रतीत होता है कि मैंने मानो किसी एक वस्तु का स्पर्श किया। तालु में संयम करने पर दिव्य रूप दिख पड़ते हैं। यदि कोई अस्थिरचित्त व्यक्ति इस योग
में कुछ साधनों का अवलंबन करना चाहे तो फिर बाद में उनकी सच्चाई में संदिग्ध हो तो कुछ दिन साधना करने के बाद ये सब अनुभूतियां होने पर फिर उसे संदेह नहीं रहेगा। तब फिर वह अध्यायवश के साथ साधना करता रहेगा। सूत्रार्थ अथवा शोक से रहित ज्योतिषमान पदार्थ के ध्यान से भी समाधि होती है। व्याख्या यह और एक प्रकार की समाधि है। ऐसा ध्यान करो कि हृदय में मानो एक कमल है, उसकी पंखुड़ियां अधोमुखी हैं और उसके भीतर से सुषुम्ना गई है। उसके बाद पूरक करो, फिर रोज रेचत करो। समय सोचो कि वह कमल पंखुड़ियां सहित उद्रवमुखी हो गया है और कमल के भीतर एक महाज्योति विद्यमान है। उस ज्योति का ध्यान करो। सूत्रार्थ अथवा जिस हृदय से इंद्रिय विषयों के प्रति समस्त आसक्ति छोड़ दी है। व्याख्या किन्हीं महापुरुष या साधु को लो जो पूर्ण रूप से अनासक्त हों और जिन पर तुम्हारी अत्यंत श्रद्धा हो। उसके हृदय के बारे में चिंतन करो। उनका अंतःकरण सर्व विषयों में अनासक्त हो गया है, अतः इसके अंतःकरण के बारे में चिंतन करने का तुम्हारा अंतःकरण शांत हो जाएगा। यदि यह न कर सको तो एक और उपाय है। सूत्रार्थ अथवा स्वप्नावस्था में कभी कभी जो अपूर्व ज्ञान लाभ होता है उसका तथा सुषुप्ति अवस्था में प्राप्त सात्विक सुख का ध्यान करने से भी चित्त प्रसन्नता होती है। व्याख्या कभी कभी मनुष्य ऐसा स्वप्न देखता है कि उसके पास देवता आकर बातचीत कर रहे हैं। वह मानो एक प्रकार के भावावेश में चूर हो गया है। वायु में एक अपूर्व संगीत की ध्वनि बहती चली आ रही है और वह उसे सुन रहा है। उस स्वप्नावस्था में वह आनंद में मस्त रहता है। जब वह जागता है तब स्वप्न की वे घटनाएं उसके मन पर एक गहरी छाप छोड़ देती हैं। उस स्वप्न को सत्य मानकर उसका ध्यान करो। यदि तुम इसमें भी समर्थ न हो तो जो कोई पवित्र वस्तु तुम्हें अच्छी लगती है उसी का ध्यान करो। सूत्रार्थ अथवा जिसे जो कोई चीज अच्छी लगे उसी के ध्यान से समाधि प्राप्त होती है। व्याख्या इससे यह न समझ लेना चाहिए कि किसी बुरी वस्तु का भी ध्यान करने से बनेगा। जो कोई भली वस्तु तुम्हें अच्छी लगे, जो स्थान तुम्हें पसंद हो, जो दृश्य या जो भाव तुम्हें बहुत अच्छा लगता हो, जिससे तुम्हारा चित्त एकाग्र हो जाता हो, उसी का चिंतन करो। सूत्रार्थ इस प्रकार ध्यान करते करते परमाणु से लेकर परम व्यर्थ पदार्थ तक सभी में योगी के मन की गति अहवात हो जाती है। व्याख्या मन इस अभ्यास के द्वारा अत्यंत सूक्ष्म से लेकर बृहत्तम वस्तु तक भी सभी पर सुगमता से ध्यान कर सकता है। ऐसा होने पर ये मनोवृत्ति प्रवाह भी धीरे धीरे क्षीण होने लगते हैं।